बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 आ फिट एंड हेल्दी लाइफ। मुतनासिब सेहतमंद ज़िंदगी, एक सेहतमंद और मुनासिब ज़िंदगी। हम एक के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक आर्टिकल है। फ़िट कहते हैं मुतनासिब या मुनासिब, एंड और को हेल्दी लाइफ सेहतमंद ज़िंदगी, एक मुनासिब सेहतमंद ज़िंदगी। पेज नंबर 54 है ये। अब हम आते हैं पेज नंबर 55 पर। गेटिंग स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर्स को देखें और बताइए कि इसमें एक्शन वर्ड्स कौन से हैं, यानी बच्चे क्या काम कर रहे हैं। वो काम जो हम कर रहे हैं उनको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। फर्स्ट में बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, सेकंड में एक बच्ची दिखाई गई है जो कि वॉशिंग, अपने हैंड्स को वॉश कर रही है या फिर बर्तन धो रही है, और तीसरी तस्वीर में बच्चा खाना खा रहा है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे ईटिंग। सो हमारे एक्शन वर्ब्स क्या हैं? प्लेइंग, वॉशिंग एंड ईटिंग। अब है लेट्स टॉक। आइए बात करते हैं। लेट्स टॉक के 4 क्वेश्चंस हैं। पहले में क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछा है कि हमारी नींद जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सेकंड में उन्होंने पूछा है कि ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तीसरे में ये उन्होंने हमसे पूछा है कि फ़िट और हेल्दी लाइफ के लिए हमें कैसे रहती है, हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी और फिट कैसे रहती है। और चौथा क्वेश्चन है कि उसमें हमने ख़ुद को कैसे साफ़ रखना है। तो लेट्स टॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि नींद जो है, कि उन्होंने ये पूछा है कि नींद, वाई इज़ अ गुड स्लीप इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, कि नींद जो है हमारी अच्छी सेहत के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गुड स्लीप क्या करती है? गुड स्लीप करती है हमारे बॉडी को रिपेयर करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और हमारे दिमाग को इस बात पर मजबूर करती है कि हमारा दिमाग जो है वो मेमोरी पर और हमारी बेटर वर्किंग के लिए फोकस रहे। बेसिकली नींद क्या करती है? बेसिकली स्लीप इज़ बॉडीज़ रेस्ट बटन, रीसेट बटन। नींद क्या है? एक रीसेट बटन है हमारी बॉडी का, कि जैसे जब हम सो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होता है उससे रिलैक्स फील होता है, और हमारा बॉडी और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा वर्किंग में आ जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ईट, आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या खाते हैं। खुद को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या खाते हैं? व्हाट डू यू ईट, क्या खाते हैं? बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, प्रोटीन, ग्रेन्स कहते हैं दालों को, और नट्स कहते हैं ड्राई फ्रूट्स को, और जिसमें कोई शुगर नहीं होनी चाहिए और कोई जंक फूड नहीं होना चाहिए। जंक किसे कहते हैं? अनहेल्दी को कहते हैं। नंबर थर्ड पर उन्होंने ये कहा है कि ख़ुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या ज़रूरी है, या कैसे हम फिट और हेल्दी रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक्सरसाइज एंड वॉक टू कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये 2 चीज़ें जो हैं, ये 2 चीज़ें क्या हैं? मुझे फ़िट और हेल्दी रखती हैं। सेकंड है कि ख़ुद को साफ़ कैसे रखते हैं। आपने हैंड वॉश करने हैं, अपने टीथ को ब्रश करना है, रोज़ाना नहाना है, और अपने नाखूनों को काटना है। अब हम आते हैं अपने इसकी रीडिंग पर। अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, एक मुतनासिब सेहतमंद ज़िंदगी। प्री रीडिंग है पढ़ने से पहले। उसमें उन्होंने हमसे ये पूछा है कि लुक एट द गिवन पिक्चर, गिवन पिक्चर को देखें और बताएं और अंदाज़ा करें कि क्या हो रहा है। यानी कि वो ये पूछते हैं कि ये जो हमें पिक्चर गिवन की गई है, ये पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है द डॉक्टर इज़ एडवाइजिंग द पेशेंट। क्या कर रहा है? ये पेशेंट है और इसको एडवाइस कर रहा है। अब डू यू थिंक पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट? येस, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये। पर्सनल हाइजीन क्या है? इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? हम सब के लिए, ज़ाती रीडिंग के लिए, ज़ाती तौर पर सेहतमंद रहने के लिए। तो प्री रीडिंग का जो क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, वो ये है कि येस,
पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी। आप यहाँ माई सेल्फ भी लिख सकते हैं, हैप्पी और हेल्दी रहने के लिए। सो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में है लुबना और उसके क्लासमेट्स और हैं डॉक्टर हारून। लुबना एंड हर क्लासमेट्स वर वेरी एक्साइटेड। लुबना और उसके हम जमात साथी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि डॉक्टर हारून उनके स्कूल में आ रहे थे। द स्कूल हैड इन्वाइटेड, स्कूल ने क्या किया था, इनवाइट किया था डॉक्टर हारून को कि आके वो बच्चों को किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें, पर्सनल हाइजीन के बारे में और कोविड-19 के बारे में। डॉक्टर हारून ने इंस्ट्रक्ट किया, यानी कि उन्हें ऑर्डर किया। क्या किया? इंस्ट्रक्ट करना, किसी को हिदायत देना। यहाँ में लिखना इंस्ट्रक्ट, हिदायत। उन्हें क्या हिदायत दी कि मैनेजमेंट को, स्कूल की जो इंतज़ामिया थी उसको क्या हिदायत दी कि टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क, तकसीम करे हर शख्स को, और फ़िज़िकल जिस्मानी फ़ासला मीन्स कि एक शख्स दूसरे से कम अज़ कम भी 3 से 5 फुट के फासले पर खड़ा हो ड्यूरिंग हिज विज़िट, जब वो स्कूल में विज़िट करें। चिल्ड्रन ने क्या किया? वर ईगर टू मीट हिम। चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा शौकीन थे, यानी बहुत ज़्यादा पुरजोश थे उनसे मिलने के लिए। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चे, होप यू आर फाइन, क्या आप ठीक हैं? येस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। टुडे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपनी तुम अपनी लुक आफ्टर कर सकते हो, अपनी देखभाल कर सकते हो। नाउ अब कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कि हम कैसे कोविड-19 को फैलने से बचा सकते हैं। डॉक्टर हारून ने एड्रेस द चिल्ड्रन, बच्चों से क्या क्या खिताब किया। वी शुड वॉश, हमें वॉश करने चाहिए आवर हैंड्स, अपने हाथ, विद सोप, साबुन से, ख़ास तौर पर किसी गंदी चीज़ को टच करने के बाद। मरियम ने जवाब दिया कि हमें अपने हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड पहले, खाने से 20 सेकंड पहले, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद। अक्सा भी इसमें एंटर हुई और उसने मज़ीद कहा कि, और वासिफ और अक्सा भी इसमें एंटर हुए इस बातचीत में, और उन्होंने भी कहा कि वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं तो हमें अपने फेस को कवर कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं पेज नंबर 56 पर, रिमेनिंग रीडिंग। डॉक्टर हारून ने कहा, दैट्स वेरी राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स, जर्म्स जो हैं आपके हाथों से आपके मुंह, आपकी नाक, आँख, यहाँ तक कि आपके कान में भी जा सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, हमें मोहतात रहना चाहिए अपनी खुराक के बारे में, जो हम खाते हैं और पानी जो हम पीते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, मास्क पहनना नहीं भूलना चाहिए, और अपने फ़िज़िकल डिस्टेंस को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें वायरल डिज़ीज़ फैलने से बचाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। एज़ वेल का मतलब होता है भी, मतलब जब हम बाद में मज़ीद किसी चीज़ का इजाफ़ा कर रहे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए? जब हम किसी बात में ज़ोर देकर उसका इजाफ़ा करते हैं, यानी हमें जंक फूड खाने से भी बचना चाहिए। जैस्मीन ने कहा, यस, हाँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, टू ईट, कि हम हेल्दी फूड खाएं और साफ़ पानी पिएं, ये हमें मजबूत बनाता है और फिट बनाता है। हाइवर का मतलब होता है ताहम, ताहम समटाइम, बाज़ात हम बीमार हो जाते हैं। कैन एनीबडी टेल मी, क्या कोई और शख्स मुझे बता सकता है कि व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, इफ़ वी गेट अनवेल, जब हम ठीक ना हो। डॉक्टर हारून ने पूछा। गो टू द डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मरियम ने कहा, हमें दवाई लेनी चाहिए। सारा ने भी कहा। डॉक्टर हारून ने कहा, यस, हाँ, बट यू शुड, लेकिन आपको बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को और अपने किसी बड़े को फर्स्ट, पहले। डोंट एवर टेक एनी मेडिसन, कभी कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी जब तक कि
آپ کے بڑے آپ کو خود نہ دے دیں، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، اٹس ویری ڈینجرس، خطرناک ہوتا ہے۔ ٹرائی ٹو ڈرنک پلینٹی آف واٹر، صاف ستھرا پینے کی کوشش کریں پانی کو، ود میڈیسنس، دوائی کے ساتھ۔ آلویز، ہمیشہ، ریممبر، یاد رکھیں کہ اپنی دیکھ بھال کرنا بہت اہم ہے۔ یہ ہے پلینٹی آف واٹر، دوائی کے ساتھ ہمیں زیادہ مقدار پانی کی پینی چاہیے۔ وائل ریڈنگ کا کویسچن کیا ہے کہ ڈو یو تھنک، کیا آپ سوچتے ہیں کہ واشنگ ہینڈ آپ کو جراثیم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یس، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ پوسٹ ریڈنگ کا کویسچن کیا ہے، ہاؤ کین وی کیپ آور سیلف سیف فرام کووڈ-19، کیسے رکھ سکتے ہیں کووڈ-19 سے ہم سیف، ہم رکھ سکتے ہیں۔ ویئر ماسک، ہمیں ماسک پہننا چاہیے۔ کیپ ڈسٹینس رکھنا چاہیے، اور ہیلدی ڈائٹ کھانی چاہیے۔ یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہیں جو ہمیں کووڈ-19 سے بچا سکتے ہیں۔ سیکنڈ کیا ہے کہ واٹ ڈو یو ڈو، ہم کیا کرتے ہیں وین یو آر ال، جب ہم بیمار ہوتے ہیں۔ آئی گو ٹو ڈاکٹر، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اینڈ ٹیک میڈیسنز، اور دوائی لیتا ہوں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے یونٹ 6 کی ریڈنگ کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے تھوڑا بھی کچھ سیکھا اور آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی اس دوران، اس کو پڑھنے کے دوران، یا آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا بھی آپ نے کچھ سیکھا ہے، تو پلیز آپ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو پلیز ایک لائک تو ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔ خوش رہیے، آباد رہیے اپنے گھروں میں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے سبلنگس کے ساتھ، اور پلیز مجھے بتائیں، آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ مجھے پلیز بتایا کریں کہ میں کس طرح پڑھا رہی ہوں۔ اگر میرا پڑھانے کا طریقہ آپ کو پسند ہے تو پلیز آپ کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے تو بھی آپ کمنٹ کریں۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ، شکریہ۔